हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आइए हम लोग आज से जो मैथ का पहला प्रकरण जिसका नाम है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकरण के स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीज़ों की रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये इस 8वीं स्टैंडर्ड में मीन्स अभी पढ़ना है, लेकिन इसके पहले जो रिवीजन आप कर चुके हैं तो वो कौन कौन से संख्याओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आइए उसकी रिवीजन करते हैं। तो पहला जो संख्या समूह है वो है प्राकृत संख्या समूह, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर, इससे हम लोग कैपिटल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, मीन्स जो नंबर काउंट करने के लिए हम लोग इस प्राकृत संख्या का उपयोग करते हैं, जिसे गणन संख्या भी कहा जाता है। तो ये एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसका अर्थ है कि ये अनंत संख्या है। अगर हम सभी प्राकृत संख्याओं को लिखने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि संख्या खत्म नहीं होगी, तो ये चलते रहेगी यहाँ पे इसलिए। लेकिन 1 से शुरू होने वाली जो संख्याएं होगी उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। उसके बाद दूसरा जो समूह है वो है पूर्ण संख्या समूह, पूर्ण संख्या समूह, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से दिखाएंगे, और आपको पता होगा कि जो प्राकृत संख्या अगर वो 1 2 3 4 मीन्स 1 से स्टार्ट हो रही, तो यहाँ पे एक संख्या जो है जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 से अनंत तक। तो यहाँ पे एक जीरो जो संख्या है, ये जीरो संख्या यहाँ पे ऐड हो गई मीन्स जीरो। और जीरो ये 1 से, आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इस राइट साइड की संख्या क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो जो है वो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या अगर पूछा गया तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछी गई तो एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। उसके बाद आ जाता है पूर्णांक, इंटीजर्स। अब इस पूर्णांक में क्या होता है कि यहाँ पे जीरो है, राइट साइड में सभी प्राकृत संख्याएं दी हैं, और इस जीरो के लेफ्ट साइड में आपको सभी जो इस प्राकृत संख्या का विलोम मीन्स अपोजिट विपरीत संख्या दी गई। जैसे 1 की विपरीत है -1, 2 की -2, +3 का -3, फिर 4 का -4 एंड सो ऑन। मीन्स इस तरह से यहाँ पे क्या क्या है, फिर इस पूर्णांक में, इस इंटीजर में आपको जीरो है, सभी प्राकृत संख्याएं हैं, और सभी प्राकृत संख्याओं के विरुद्ध संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। उसके बाद होता है जो प्रकरण का नाम है हमारा परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या समूह। अब इस परिमेय संख्या समूह में जिसे हम लोग रैशनल नंबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। अब इस परिमेय संख्या को समझने के लिए आपने यहाँ पे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक अगर समझ लिया है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, m/n स्वरूप वाली संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अब m/n स्वरूप वाली संख्या जिसमें m तथा n यह पूर्णांक
ये पूर्णांक हो तथा n बराबर 0 ना हो, n बराबर 0 ना हो, क्योंकि जब हम लोग ऐसे बटे में संख्याएं लिखते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे नीचे 0 नहीं होता। कभी आपने इस तरह से कोई संख्या देखी है क्या, 11/0 या फिर -5/0? तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इसलिए क्या कहा गया है कि जो हर है वो 0 ना हो, मतलब वो एक शून्येतर संख्या हो, 0 छोड़ के कोई दूसरी संख्या। तो ऐसी इस बटे वाले स्वरूप वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्या बटे में दिखाई देने वाली संख्या को ही परिमेय संख्या कहा जाएगा? जैसे एग्जांपल हमने लिख लिया -11/3। अब यहाँ पे देखिए m -11 है और n 3 है। यहाँ पे पूर्णांक भी क्यों कहा गया है? क्योंकि पूर्णांक इसलिए कहा गया है कि आप m और n को कोई भी पूर्णांक मीन्स वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या 0, मतलब m की वैल्यू यहाँ पे ऊपर 0 होगा लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे m और n को क्या कहा गया है कि ये कोई पूर्णांक संख्या हो। तो यहाँ पे आपको इसकी परिभाषा क्या याद रखनी है कि ऐसी संख्या जो m/n के स्वरूप में हो, जिसमें m और n यह कोई पूर्णांक संख्या हो लेकिन n बराबर 0 ना हो, मीन्स n यह कोई शून्येतर संख्या होगी, तो आप इस स्वरूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया हमने, मान लीजिए 15/9 या फिर ये 10/7, 18/19 या फिर ये 20/1। अब प्रश्न मैंने पूछा था कि क्या m/n स्वरूप वाली संख्या को ही परिमेय संख्या कहेंगे क्या? तो ये जो m/n है ये तो परिभाषा में ही दिया है कि m/n स्वरूप वाली जो संख्या होगी उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। फिर आप जरा इन प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में सोचिए कि ये क्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप संख्या का नॉलेज, संख्याओं के बारे में आप जब जानकारी लोगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए कि यहाँ पे जो प्राकृत संख्या है वो सभी इस पूर्णांक में है। देखिए इस पूर्ण संख्या में है, 1 2 3 4 ये है, और ये पूर्ण संख्या इस पूर्णांक में है। इसका अर्थ हुआ कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या भी है, मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है यहाँ पे। और ये पूर्णांक के नीचे अगर मैंने 1 लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने -11/1 लिखा, जिसका अर्थ होता है -11, या फिर 15/1 लिखा तो वो 15 ही होता है, नीचे 1 नहीं लिखा जाता। लेकिन सभी के सभी संख्याओं या सभी प्राकृत संख्या के नीचे 1 है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 डैश। मतलब इन सभी प्राकृत संख्याओं के नीचे भी हर में 1 है जो लिखा नहीं जाता। इसका अर्थ हुआ कि अगर इस प्राकृत संख्या को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। अब ये 15 जो है प्राकृत संख्या भी है, इसमें भी आ रहा है, ये 15 पूर्ण संख्या भी है, ये 15 पूर्णांक भी है, और 15/1 कर दिया तो ये परिमेय संख्या भी है। और इस -11 को देखिए, अब -11 को कोई प्राकृत संख्या कहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं, मतलब यहाँ पे कहीं भी माइनस की साइन नहीं है, सभी धनात्मक है, मीन्स पॉजिटिव नंबर है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, लेकिन ये भी सभी क्या है, 0 को छोड़ के ये सभी धन संख्या है। और पूर्णांक में आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको सभी प्राकृत संख्या उसके अपोजिट, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और 0 के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, इसलिए कभी भी 0 के आगे प्लस या 0 के आगे माइनस इस तरह से नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 0 यह ना तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, 0 सिर्फ 0 है। इसलिए यहाँ पे इस तरह से अगर बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मेरा आंसर -0 आया,
मेरा आंसर प्लस 0 आया, तो 0 क्या है, सिर्फ 0 है, न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। तो यहाँ पे अब -11 देखिए, उसके नीचे अगर मैंने 1 लिख दिया तो ये यम और ये यन, मतलब ये यम बटे यन के स्वरूप में दिखाई दे रही है। इसका अर्थ हुआ कि सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक को हम लोग यम बटे यन के स्वरूप में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा था देखिए, मैंने अगर इसे मिटा दिया 20 सिर्फ लिखा, मीन्स ये क्या है 20/1 मीन्स 20/1, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके आगे और एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे -15। अब -15 नीचे 1 है जो नहीं लिखा जाता, तो ये -15 भी परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी है लेकिन पूर्ण और प्राकृत में नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे +20 था, -20 है, -7/9 है, -1/4, या सिर्फ यहाँ पे -4 डेस, ये सभी एग्जाम्पल किसके हो गए, परिमेय संख्या के हो गए। तो यहाँ पे अब आगे का जो टॉपिक है कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना। अब परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पे किस प्रकार से दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, 4/3, -3, यहाँ पे हर 3 है तो मैं यहाँ पे नंबर 5/3 कर लेता हूँ, उसके बाद 1/3 और फिर -2/3। ऐसे 4 संख्या अगर दी हैं जो आप स्टैंडर्ड 7th में भी कर चुके हैं कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये संख्या रेखा पे दिखाना है तो सबसे पहले आपको ये संख्या रेखा बनाना है। बीच में यहाँ पे 0 से स्टार्ट कीजिए, अगर धनात्मक संख्याएं ज़्यादा हैं तो 0 आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या मिडल से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ये अब यहाँ पे आपको देखना है कि हर में क्या है, हर में यहाँ पे 3 दिए गए, सबका हर समान है 3 है, तो यहाँ पे आप 0 के बाद ये पहली संख्या हो जाएगी 1/3, दूसरी 2/3 और तीसरी जो होगी 3/3, मतलब वहां पे आ जाएगा कट होके 1। तो ये आपको याद रखना है कि जो हर में होगा उसी के हिसाब से उतने क्या करना है, आपको भाग करते जाना है। जैसे ये 0 से हमने स्टार्ट किया तो ये पहली संख्या 1/3 हो गई, ये 2/3 और ये 3/3 को हम लोग 1 लिखेंगे। फिर आगे ये 4/3, ये 5/3 और फिर ये 6/3 आके ये कट होके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। सेम उसी तरह से 0 के यहाँ पे -1/3, फिर -2/3, यहाँ पे -3/3, फिर ये कट कर देंगे आप तो ये हो जाएगा -1। इसी प्रकार से आपको और आगे यहाँ पे बढ़ना है, तो ये -4/3, फिर ये -5/3, इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। अब आपको संख्या कौन कौन से दिखानी है, देखिए ये 4/3, तो 0 से 1 2 3 4, 4/3 यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप किसी भी कैपिटल लेटर से दिखा सकते हैं कि ये 4/3 है। फिर -5/3 दिखाना है, तो यहाँ पे देखिए -5/3 से किसी भी कैपिटल लेटर से आप दिखा सकते हो। फिर 1/3 कहाँ पे आएगा, तो 0 के बाद जो पहली संख्या है वही 1/3 है, तो यहाँ पे आप C से दिखा दो। उसके बाद फोर्थ है -2/3, तो ये -2/3 यहाँ पर है, तो ये हो गया D। तो इस तरह से हम लोग इस संख्या रेखा पे इस नंबर को या इस परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें बटे में दिखाई दे रहे हैं, यम बटे यन के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर, मतलब यम और यन ये पूर्णांक है, मतलब प्लस में होंगे माइनस में होंगे, जो ऊपर 0 भी होगा लेकिन हर में 0 नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना दिया। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 2/5 -3/5 और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 6/5। इस तीनों को हमें अगर मान लीजिए किस पे दिखाना है, इस संख्या रेखा पे दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे ये भाग कर लेंगे, पहले यहाँ से मान लीजिए 0 लिया हमने 0। अब यहाँ पे जब हम लोग डॉट देंगे ये एक यूनिट अंतर होगा, इकाई अंतर होगा, मतलब समान होगा। ऐसा नहीं कि आपका मन किया तो आप यहाँ पे
इतना अंतर लिया बाद में बढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है, एक जैसा अंतर लेना है। अब यहाँ पे ये हर में देखिए कितना दिया है 5 है, तो यहाँ पे पहला 0 के बाद हो जाएगा 1/5। कितना? 1/5। अब यहाँ पे आप जब सभी नंबर लिखते हो तो वो बहुत क्या होगा, गंदा दिखाई देगा, इसलिए वो मन में लेना है कि ये क्या है, 1/5 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5 है, ये 4 और ये 5/5 मतलब कितना, 1। फिर से देखिए ये 0, ये 1/5 क्योंकि हर में कितना है 5 है, तो पहली संख्या 1/5, दूसरी 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5 मतलब कट होके 1 आएगा। उसके आगे ये हो गया ये 6, 7, 8, 9 और ये 10 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2। सेम उसी तरह से ये पहली संख्या क्या होगी, -1/5। जैसे वहाँ पे हमने मन में गिना वैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, गिनते जाना है कि ये -1/5 है, ये -2/5 है, ये -3/5 है, ये -4/5 है और ये -5/5 का कट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो आप ऊपर लिखिए चाहे यहाँ पे नीचे लिखिए कि ये क्या है, -1 है। तो इस तरह से पहले आपको क्या करना होगा, संख्या रेखा बना लेनी पड़ेगी। किसको देखकर, इस हर को देखकर संख्या रेखा बनानी होगी। अब संख्या रेखा बनाने के बाद पहला 2/5, 2/5 कहाँ आ जाएगा, 0 के बाद देखिए 1/5, ये 2/5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ये 2/5 है और इसके ऊपर कैपिटल A या P, Q कोई भी आप कोई भी लेटर दिखा सकते हो। अब निगेटिव है तो 0 के कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब यहाँ पे ये 0, ये -1/5, ये -2 और ये आ जाएगा क्या, -3/5। इसे हम दिखा देंगे कैपिटल B से। और फिर थर्ड नंबर है 6/5 में 6/5, तो यहाँ से 0 से देखिए 1/5, 2/5, 3/5, ये 4/5, ये 5/5 और ये आ गया 6/5, ये C। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, लेकिन इस 0 के इस तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे संख्याएं क्या होते जाती हैं, बढ़ते जाती हैं, और इस तरफ जब आओगे तो संख्या क्या होती है, कम होते जाती है, और इस तरफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ना या बढ़ते जाती है, और इधर कम होते जाती है। जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे ये संख्याएं छोटी होती जाएंगी। मतलब अगर आपको यहाँ पे तुलना करने के लिए कहा गया, और देखिए बेसिक चीजों में हम लोग यहाँ पे जो सभी संख्याओं का समूह और प्रकरण का जो नाम है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में हम यहाँ पे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या समूह देखकर फिर परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पे कैसे दिखा सकते वह हमने देखा। अब यहाँ पे अगर हमें संख्याओं को तुलना करनी है मतलब बड़ा छोटा दिखाना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आपको -8 और यहाँ पे 7, और पूछा गया है कि इस संख्या में ये चिन्ह आप दिखाओ कि इनमें से कौन सा चिन्ह आएगा। तो आपको पता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसके तरफ हम इस तरह का जो साइन है वो देते हैं। तो इसमें आप -8 और +7 में कौन सी संख्या बड़ी है आप खुद ही सोचिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान में आ गया होगा कि 0 की इस तरफ जो सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं, निगेटिव संख्या 0 से भी छोटी होती है। मतलब यहाँ पे जो 0 है और यहाँ पे जब आप संख्या लिखते जाओगे तो ये सभी संख्याएं इस 0 से भी क्या है, छोटी हैं। तो ऑटोमेटिक आपको समझ गया होगा कि ये 0 से भी छोटा है, तो बड़ा कौन होगा, 7, मतलब 7 ये इसमें बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 0 और -10। अब ये 0 और -10 में आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए ये बॉक्स दिया है, ये बॉक्स में आपको चिन्ह देना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 0 अभी मैंने बता दिया कि 0 से ये ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि 0 बड़ा है, -10 क्या है, छोटा है।
उसके बाद अगर आपको मैंने कहा कि ये 10 -10 और यहाँ पे दिया है -100, अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? तो इस -10 और -100 में आपको ध्यान होगा कि -10 कहीं यहाँ पे होगा, तो -100 कहीं दूर मिलेगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे संख्या क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, तो यहाँ पे ये -10 क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह से आप यहाँ पे 0 और अगर 50 का कंपेयर करना चाहोगे तो ये दोनों संख्याएं क्या है, धनात्मक है, और धनात्मक में धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होते जाती है, जितना आप आगे जाओगे वैसे वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। तो इसमें ये 50 क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से आप आज के दिन ये परिमेय संख्या, सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, उसे संख्या रेखा पे कैसे दिखाया जाता है, बड़ा छोटा कैसे है, ये इसके रिवीजन कीजिए, तो हम लोग आगे का भाग अगले सेशन में पूरा कर लेंगे।